बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर टॉक के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2024 आ गया है, तो आज मैंने एक मौजू ऐसा चुनने की कोशिश की जिसके अंदर मैं ये बता सकूं कि प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। लामहला तौर पर अगर हम 2024 में आ गए हैं, ज़माना बदल रहा है और जो वक्त गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें भी बदलती हैं, उसके नॉर्म्स बदलते हैं, उनकी हैसियत बदलती है, फिर उसके कानून बदलते हैं और फिर आपको तजर्बे जो हैं वो दिन ब दिन मज़ीद होते चले जाते हैं। मैं उसके अंदर देखें, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या होता है, क्यों खरीदी जाती है। उसके खरीदने के लिए एक तो वजह होती है कि आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप समझते हैं कि मैं अपना घर बनाऊंगा या मैं वहां पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं अपनी कोई काश्तकारी करूंगा, यानी आप उसको अपने यूज के लिए लेते हैं, हम उसको एंड यूजर कहते हैं। या आप सरमायाकारी के लिए लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं अभी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाऊं और इसके अंदर से मैं फिर अपना मुनाफा कमाऊं। या फिर आप अपने मुस्तकबिल के लिए लेते हैं कि मैं अभी प्रॉपर्टी ले लूं, कल को मेरे मुस्तकबिल में ये काम आए, मेरे बच्चों के लिए काम आए, उनकी पढ़ाई के लिए काम आए, उनकी शादी के लिए काम आए, उनकी जो आला तालीम आपने दिलवानी है उसके लिए बात का काम आते हैं। या आपने कोई चीज़ लेनी है, कोई एसेट बनाना है, उसके लिए गाड़ी लेनी है, या तो आप इसके लिए करते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, कल को मैं उसको बेचकर अपना कोई कारोबार शुरू करूंगा या किसी कारोबार में उसका पैसा लगाऊंगा। तो ये वजूहात होती हैं जिसके लिए आप प्रॉपर्टी के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, सरमाया लगाते हैं। दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो अक्सर तो जो ज्यादा परसेंटेज है वो है जो अपनी जमा पूंजी उसमें लगाते हैं। अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है जो बचा बचा कर अपने रोजमर्रा के अखराजात से निकाल कर पैसा जमा करते हैं और उस पैसे के जरिए से वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आपको पता है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसा मौजूद है तो आप कैश में चीज ले लेते हैं, वरना आप फिर किस्तों में लेते हैं। अब आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो या तो आपके पास इतना सरमाया मौजूद होता है, आपने इतना जमा कर लिया होता है कि जिससे आप कैश में चीज ले लेते हैं, प्लॉट होता है या घर होता है। या दूसरी सूरत होती है कि आप उस पैसे को आस्ता आस्ता पे करते हैं। जैसे मार्केट में आपको पता है बहुत सारे बिल्डर हैं जो किस्तों पर प्लॉट्स देते हैं या किस्तों पर घर बना के देते हैं। तो ये दोनों सूरतों में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और इसको आप, जो मैंने पहले बताया कि अपने मुस्तकबिल के लिए या सरमाया के लिए या उसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए खरीदते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उस खरीदने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि एक तो आपका सरमाया जो है वो महफूज भी रहे और दूसरा वो मुनाफा बख्श भी हो। लिहाजा इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको जो सबसे पहली चीज देखनी होती है वो ये है, यानी जो आपका प्रैक्टिकली जो काम है, एक तो जब भी प्रॉपर्टी खरीदें आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आप खुद से उस प्रॉपर्टी को देखें, उसको खुद से उसका आप एनालिसिस करें। और सबसे देखने में सबसे जो पहली चीज होती है वो होता है उसका कि लोकेशन क्या है। क्योंकि प्रॉपर्टी में कहते हैं सबसे पहली चीज देखनी है वो भी लोकेशन है, और दूसरी अहम चीज वो भी लोकेशन है, और तीसरी अहम चीज वो भी लोकेशन है। तो यानी लोकेशन इज द मेन थिंग। यानी आप लोकेशन के बगैर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हमेशा आप समझें कि आपने गलत फैसला करेंगे। लिहाजा आप एक दफा प्रॉपर्टी को जब आप देखते हैं कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या है, क्या वो ऐसी जगह है चलो उसका फ्यूचर को बनने जा रहा हो कि वहां पर कोई रोड आके आनी है, या वहां पर जो फैक्ट्री बननी है, कोई फैक्ट्री एरिया बन रहा है, या वहां पर कोई नई बस्ती बनने जा रही है, नई सोसाइटी आने जा रही है, या वहां पर कोई एयरपोर्ट बनने जा रहा है, या कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट आने जा रहा है कि जिसकी वजह से उसकी आपकी सरमायाकारी जो है ना वो ज्यादा मुनाफा बख्श हो जाएगी। या अगर आप मौजूदा लोकेशन भी देखेंगे, ये दोनों पर्सपेक्टिव आते हैं, या उसका फ्यूचर अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में यहाँ क्या होने जा रहा है, तो आपका सरमाया बेहतर उसके अंदर आप बेहतरी पता कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि आप करंट उसकी लोकेशन देखते हैं कि उसका इस वक्त की पोजीशन क्या है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा अहम होता है, जब भी आप लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन के अंदर दूसरा अहम चीज उसकी होती है कि आप उसकी लीगल हैसियत को पता करें कि उसकी लीगल हैसियत क्या है। तो जब लीगल हैसियत का पता चल जाता है कि हाँ जी इसकी लीगल हैसियत ठीक है, इसका कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कागजात हैं वो वेरीफाइड हैं, जो ओनर दे रहा है उसी के नाम पर है। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि आप जो उसकी ओनरशिप है, क्या किसी से लैंड किसी एक ओनर से ले रहे हैं या किसी सोसाइटी में ले रहे हैं। अच्छा, कोई सोसाइटी जो है वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में है या उसके बाहर है।
اگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں ہے اس کے NOCs وغیرہ ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کی اپروولز ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ جب یہ اس کی لیگل حیثیت بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جب اس کی قیمت کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کو میں نے پہلے بات بتائی کہ اس کی لوکیشن کے ساتھ اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لوکیشن بہت ہاٹ ہے، بہت مین پر ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اگر اس کی لوکیشن جو ہے نا تھوڑی دور ہے یا اتنی ہاٹ نہیں ہے تو اس کی قیمت ذرا کم ہوگی۔ یہ میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے اس کی لوکیشن دیکھوں، لوکیشن کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کی میں ڈاکومنٹس دیکھوں کہ اس کی کیا لیگل حیثیت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں، کسی ڈیولپر نے کوئی اسکیم لانچ کی ہوئی ہے اس سوسائٹی میں لے رہے ہیں، تو پھر اس ڈیولپر کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیولپر کیسا ہے، اس کی سابقہ جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے، اس نے پہلے کتنے پروجیکٹ ڈیولپ کیے ہیں یا پہلے اس نے کتنی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیلیور کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ ساری چیزوں کا ایک ادراک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو چیز جب سرمایہ کریں تو اس وقت آپ کو یہ چیز باور ہو کہ میں نے جو چیز لی ہے اس کی قیمت صحیح ہے، اس کی لوکیشن ٹھیک ہے، لوکیشن کے مطابق اس کی قیمت ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کی لیگل حیثیت وہ ٹھیک ہے، اور میں جس سوسائٹی میں کر رہا ہوں اس سوسائٹی کی اپنی جو فیم ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل بھی گفتگو کریں گے، ایک ایک چیز کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا لوکیشن، تو صرف لوکیشن کے اوپر ہم بات کریں گے، پھر قیمت کیسے ہم بنا سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر۔ لیکن صرف یہ ہے کہ یہ مین باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ جب بھی آپ سرمایہ کاری کریں اس کے اندر اس کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کو منافع بخش بنانے کے لیے ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آئندہ ویڈیو کے اندر ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔